अरे मन जानो है भगवान। सत्यवान की 20 वर्ष की अवस्था और अंधे माँ बाप। बाबूजी सत्यवान घर में गरीब था और माँ बाप अंधे थे। तो सत्यवान की शादी सावित्री से कर दे में। सजनों, जिस टाइम सत्यवान की शादी हुई, सत्यवान की उम्र 19 वर्ष की। तो पंडित जी महाराज अपना वेद को देखा, फेरा के टाइम तो सावित्री में केवल सावित्री हो सके तो ये शादी रोक दो। बोलिया पंडित जी बात नहीं है कि यो तेरो पति 1 साल जीवे लो, 12 महीना से 13 महीना में जीवे लो। सावित्री कहने लगी, सावित्री बोली पंडित से सुनो हमारी बात, बड़दलाज बाप को क्यों करूं मैं घात। सावित्री कहने लगी, पंडित जी महाराज मेरे पिताजी को बड़दलाज जावे, आई हुई अतिथि और बारात वापस जाओ तो मेरे बाप को नाम खराब हो जाए। पंडित कहवे, सावित्री अभी भी मान ले, ये तेरा पति 12 महीने जिएगा, देख लेना मेरी बात निश्चित है। सजनों, सत्यवान सावित्री पंडित जी महाराज ने कहने लगी, अरे पति का भाई धर्म नहीं, अरे छोड़ ली साथ पति का, सती का धर्म नहीं, छोड़ भाई साथ पति का। छोड़वी साथ पति का, लेखा ले वाला गिरती कर सका भाई धर्म नहीं, छोड़वी साथ पति का। सावित्री कहने लगी, आप तो पंडित जी मेरो प्यार हो, आज तो पंडित जी मेरो प्यार हो। सत्यवान की साथ में आज प्यारा हुआ जो साथ सजता भाई धर्म नहीं, छोड़े धर्म नहीं, छोड़े पंडित जी महाराज सावित्री ने कहवे, कहनो मारो मान ले गई, तू जो करी बरदार। कहनो मारो मान ले, तू जो करी बरदार। सावित्री तू जो बरदार। जन्म जन्म तू सुख पावे, नहीं उजगलो संसार
सजनों मीठा सत्यवान सावित्री कहे कि मेरे पिताजी ने जिस आदमी के साथ मेरी सगाई करी है और जिसके साथ मेरा ये चमरी मुड़ी है, मेरे मन से और मेरे पिताजी के मन से जो पति मैंने मान ली, तो ये 12 महीना गोबर सही 2 दिन हो गए। पंडित जी महाराज सती का धर्म नहीं जो साथ छोड़ दे पति का, छोटे साथ पति का राम जी लेखा ले रति का भाई धर्म नहीं छोटे पंडित जी महाराज के मन में बड़ी उदासी हो जाती है और छुपी हुई बात सत्यवान की साथ उनके साथ खड़ा करवावे। पहलो फेरो या पंडित जी मन में उदासी चांदिया, पहलो जी फेरो या पंडित जी मन में उदासी चांदिया, तेरो मारो मान कोई जाने भगवान का भाई धर्म छोटे ये सत्य का धर्म छोटे कहने लगी मीठा पंडित जी महाराज ये मेरी बात है, मेरे पिताजी और मेरी माता इस संसार को मत बताना कभी, मेरी बात सुनो पंडित जी बाती मुख में राखो, ओ दिया बाती मुख में राखो, कोमल काया मावल बेटी दर जाती आया रे सती का धर्म नहीं छोटे सावित्री कहने लगी पंडित जी महाराज यह बात है ने बिल्कुल था का मन में रंग जो मेरी माँ को जीव बड़ो कोमल है, अगर ये बात मेरी माँ और मेरे पिताजी सुन ले तो 1 मिनट में खत्म हो जावे। कोमल काया मात पिता की घट में नया विचारो, जी मारी घट में मारा कर्म में लेकिन क्या है कहीं कैसी बात हमारा रे सती का कर्म नहीं छोटे बोलो भगवान की। सजनों पंडित जी महाराज ने कहने लगी सावित्री कि पंडित जी महाराज मेरे मन से और मेरे पिताजी ने जो ठान ली तो मेरा यही पति है और सती का धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का, और ये बात आप जाने और मैं जाने जगत न मत बताइए। और सजनों कि माता पिता अपनी औलाद ने बेटी ने पाले पोसे पढ़ाओ लिखावे, और जब बेटी परण के सासरे चली जाती है तो माता पिता के नैनों में आंसू भर आते हैं।
सजनों, सावित्री के माता पिता कहे अरे सातवां फेरा में भाई जी होगी रे पराई। सातवां फेरा में होगी वो पराई। सातवां फेरा में भाई होगी रे पराई। मत पिता का क्या माई आंसू भरे आई। मत पिता का क्या माई भाई आंसू भरे आई। बड़ बना के माई ने दी मावड़ दूध गिराई। बड़ बना के माई मावड़ अपनो दूध गिराई। कोई बेटी हुई पराई। सातवां फेरा में भाई जी होगी रे पराई। सातवां फेरा में भाई जी होगी रे पराई। आगना घर को तो राम जी नहीं संभालो। अगला घर को राम जी नहीं संभालो। कई कर्म मिल क्या शब्द पर मुकड़ो तो करो। सातवां फेरा में भाई जी होगी वो पराई। सातवां फेरा में भाई जी होगी पराई। भक्त वत्सल भगवान की और मां का नाच बाणा की जय। बहुत बढ़िया। सत्यवान सावित्री की साथ में शादी हो जाती है और सातवां फेरा होते ही माता पिता की आंखें में आंसू आ जाता है कि आज अपनी बेटी की पराई हो गई। कि अपना बाप और माँ और सभी परिवार की जब तक सात फेरा नहीं हो गए जड़ा तक मन में बड़ी खुशी रहे कि मेरी बेटी की शादी है। बीच में कोई नहीं रोवे। और जब सात फेरा पूरा हो जाने के बाद सबकी आंखें में आंसू भर जाते हैं। क्यों? कि अब ये बेटी पराई हो चुकी है। सजनों, सावित्री को माता पिता से बिछड़ने का दुख नहीं बल्कि सत्यवान को मरने का दुख हो गया। कि भगवान अब हमारा माँ बापा का दुख न रो, हमारा खुद का न रो। तो सहेलिया सावित्री ने कहने लगी कि सावित्री तेरे मन में बड़ी उदासी है और बेटी जात को एक दिन पराई होनी है, ससुराल में जाना। सावित्री तेरा चेहरा मेरे को बिल्कुल काला नजर आता है। तो साथ की सहेलियां सावित्री ने पूछे तो मन की बात सावित्री नहीं बता सकी। सखियां देखो सावित्री ने कहे भाई साहब स्वराज अये कोई दिन आजो सखियां कहे सावित्री कोई दिन वहां के मेहमान बन रहा। अये कोई दिन आज अये प्यारी पावनी थारी घड़ी तो आवेली याद। अये कोई दिन याद
कोई दिन आजे प्यारी पावनी मन घणी तो अवली हरिया प्यारी पावनी पावनी हो पावनी 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 मन घणी तो अवली हरिया तन मन से मन तन शणगारा सख्या केवल लागी तन मन से तन शणगारा तन मन से तन शणगारा तारा मुकड़ा पे काली रात प्यारी आज पावनी तारा मुकड़ा पे काली रात आज पावनी मन में उदासी गट में रोणो सावित्री के देखो सजनों आग लो सोच ज्यादा लाग रो मन में उदासी गट में रोणो मारो के गोय बरतार आज मारे मारो के गोई बिछड़े बरतार आज मारी भक्त वसल भगवान की सजनों सावित्री को कालो चेहरो हो जावे सख्या कहवे कि सावित्री कोई दिन पावनी आजे मां को मिल्या बना मत में जाजी तो सावित्री कहने लगी कि भगवान का मेरा लेख ऐसा है सख्यों मेरो आखिरी राम राम मान लीजियो कि या तो मेरो पति जीव तो रह जा मेरा नहीं रहो तो पति के साथ सती हो जाऊं बल्कि दोबारा पियर में लौट कर नहीं आऊं अपने पिताजी ने सावित्री कहने लगी सजनों 2 दिन 4 दिन बाद में शादी के पाछे अपने माता पिता अपनी बेटी ने वापस लेवा के वास्ते जावे तो सावित्री अपने पिताजी ने कहने लगी अरे बाबुल मारा राम राम मान जो सावित्री कहने लगी है पिताजी सोच मत करो और मेरो आखिरी राम राम मान लीजिए भगवान चाहे तो दोबारा मिलो या नहीं मिलो और 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन में मैंने लेबा वास्ते मत ना बाबुल महाराज राम राम मान जो कहने लगी पिताजी आखिरी राम राम मान लीजिए और मैं कहूं यदि आप आजो नहीं हो सके मैं खुद ही आ जाऊंगा मारो उजड़ जासी गरबार फिर को नहीं आना बाबुल राम राम मारो बेगो बड़लो गरबा फिर को नहीं आना पिताजी सावधान करे लाडल मारी है शुभ शुभ बोल जे लाडल मारी है शुभ शुभ बोल जे कोई अमर पिता को तीरे दुनिया कोई अमर पिता को तारो तीरे नहीं
आपा संग में घड़ाए दिन साथ फिर नहीं अरे कर्म में दुकड़ा लिखा जन्म तो वो सावत्री कवन लागी कर्म में दुकड़ा लिखा जन्म तो वो मारो साहिब बिगड़े अब नहीं अब कागर नजी बेटी होगी तो पराई अब कागर नजी बेटी होगी तो पराई लोग जगत का बोले लगते रो रो सुहाई ऐसी बेटी जगत में अरे हुई न होती भाई ये सभी का भाई धर्म नहीं छोड़े भाई ये सभी का भाई धर्म नहीं छोड़े भक्त वत्सल भगवान की सजनों सख्या कहे मेरो आखिरी राम राम मान लीजो और पिताजी ने कहे पिताजी मन लेबारी जरूरत नहीं है मेरी जब इच्छा होगी मैं खुद आपसे मिलवा वास्ता आ जाऊंगा। सजनों यान करता हूँ यहाँ सत्यवान और सावित्री बढ़िया गुजारा करते रहते। एक दिन सत्यवान और सावित्री दोनों सजनों एक साल में एक दिन कम रह गया और उस दिन सत्यवान बोले सावित्री आज तेरे को मेरा भोजन जल्दी लेकर के आना और अपना आज देखो गिराई ज्यादा है और 2-4 मन बड़ी तो एक्स्ट्रा अपन बेचो। सजनों सत्यवान लकड़ी काटबार वास्ते जावे तो सावित्री कहने लगी पतिदेव आज मैं पहली बार आपने क्यों कि आज मेरे साथ मत छोड़ो। सत्यवान केवल लागा गेली हो ही बावरी अये छोड़ पिया को साथ काम काज करणो पड़े अये पीसो कोने हाथ गेली है मारो हाथ छोड़ दे अपना घर में पीसो टको नहीं है काम करे बना पीसो कटो आवे। सजनों सावित्री के मैं पति देव मेरी हाथ जोड़ की विनती है थोड़ी देर मार घर को काम कर ली और फिर अपना साथ चालू। सजनों पत्नी नहीं माने तो सत्यवान और सावित्री दोनों लकड़ी काटवा के वास्ते जंगल में चले जावे। यमराज यमदूता ने कहा रे भाई यार सत्यवान की प्राण निकालनी क्यों उसका टाइम पूरा हो चुका। देखो सावित्री अपने मन के अंदर ही विचार लेती है कि मेरा पति आज का मेहमान है। अरे रोती रोती जावे जी भाई जी आंसुड़ा लड़का में रोती रोती जावे भाई जी आंसुड़ा लड़का गुण मारो दर्द सुनाऊं बात समझ में आवे रोती रोती जबर भाई आंसुड़ा लड़का बहुजी चिमटा बजाओ।
मनड़ा माही दुख पड़ो दया जरा नहीं आवे मनड़ा माही दुख पड़ो भाई दया जरा नहीं आवे तप जप करती सवतरी जी भूखी प्यासी रे जी 12 महीना हो गया सत्यवान सावित्री साथ में रहते बल्कि सत्यवान को भोजन करवा देती और सावित्री 12 महीना से उस काया को खड़ी रानी ले गई कद कद रोटी खाई अनपढ़ी मन भाव को मेरा नींद नहीं आवे मन भाव को मेरा नींद नहीं आवे आज रोज वसी मारो पति जी मर जावे उस बन बन के मायूनी जी लकड़ी काटने आवे बोलो कृष्ण भगवान की सजनों सत्यवान और सावित्री दोनों लकड़ी काटवा के वास्ते निकल जावे और सावित्री ऊपर पेड़ पर चढ़ जावे सत्यवान और नीचे सावित्री बैठ जाती है और केवल लागी पतिदेव डालियां मजबूत पकड़ रहा। देखो सजनों भगवान की सिम कृपा होती है लकड़ी काटता हुआ सत्यवान केवल ला गया हे सावित्री आज मेरे पेट दर्द करे अत्री सी सत्यवान ने कहता है सावित्री के मन में बड़ा दुख हो गया कि भाई दुश्मन आ गया केवल लागी अरे साहिबा नीचे उतर रे भाई पेटी से साहिबा नीचे मन कोन जावे कोन जावे अजी नीचे केवल लागी सावित्री हे पतिदेव आप मनोकामना चावा आप पेट को नीचा उतरो तो सत्यवान केवल ला गया अये बेटी धूपे मारो बेटे धूपे मारो सत्यवान बेहाल हो जाता है मन घड़ी तो मारे मन में ठीक काला काला लो काला काला लो नीचे भाई सावित्री भगवान को कहने लगी भगवान इस 12 महीना के अंदर मैंने मेरे पति की सेवा की है और दूसरे पुरुष का मैंने ध्यान भी किया है तो मेरे पति को मार डालना अरे मारा रे सावरिया गिरधारी वो देखो यार तेरी कोई बोलो कृष्णचंद्र भगवान की सत्यवान लकड़ी काटता हुयो अचानक बोले सावित्री मेरो पेट दर्द करे मेरो सर दर्द करे और मन 4-5 काला काला लोग दिखे सजनों सावित्री बड़ी उदास हो जाती है भाई हमका दूत आ गया
बाबूजी केवण लागी सावित्री मेरे पति देव पेड़ से नीचा उतरो। तो सत्यवान केवण लाग्यो अये उतरियो कोन जावे मासू बोलो कोन जावे। सावित्री मेरे प्राण बड़े दुखी है, अब तो पड़बो मंजूर हमारा उतर नहीं आवे। हाजी बाबूजी स्वराज अये उतरियो कोन जावे मासू उतरियो कोन जावे। अये गेरो गेरो पेट दुखे हमारो माथो तू चकरा। गेरो गेरो पेट दुखे मन माथो चकरा। सावित्री कहने लगी अरे तू मर्द है, कोई बेटी का मरगा कोई लुगाई है, तेरे को एक बार पेड़ से नीचे उतर के मेरे पास आना। केवण लगी साहिबा बेगा उतरो मीठा साहिबा बेगा उतरो मीठा देऊ मातो मातो जी हाँ नीचे तोड़ा भगवान की जय। सावित्री उसके पति को बड़ा जोश दिलाती है कि मोटियार से कोई लुगाई से ऊपर चढ़ तो क्यों पेड़ दूंगे से पेड़ दूंगे नीचे उतर। सजनों सत्यवान ज्ञान विज्ञान करके नीचे आ जावे। सावित्री अपने पति को अपनी जंगा पर लेकर के बैठ जाती है। सत्यवान सावित्री पतिव्रता नारी ही अपने पति को अपनी गोद में छुपा करके बैठ गई। यम का दूत देखा जड़ा तक सावित्री की गोद में वो पति है, जब तक आप का प्राण नहीं निकाल सका। क्यों कि सावित्री सत्यवान है और पतिव्रता नारी है। हो सका कि किसी का प्राण निकलना जीते माँ बाप खत्म हो सका। सजनों यम का दूत एक चाल की बाबूजी नींद आ रही है सो न लागे। यम का दूत देखो कहीं कड़ा बरतावे। सजनों सत्यवान सावित्री ने क्या सावित्री मेरे प्राण निकलने वाले हैं, हो सके तो मन पानी पिला दे। क्यों या चीज कुण जमाई में यम का दूध भी प्यास लगाया भाई सत्यवान तो यहाँ पड़ा रह जाएगा। सावित्री उठतेगा प्राण लेकर के हम निकल जाएंगे। क्या भला क्यों सावित्री हमारा पानी पिला, हमारा खट सूख रहा, मेरा प्राण जारी है। सजनों सावित्री मन में विचार करी कि अगर मैं पानी नहीं पिलाऊं तो मेरे पति धर्म का नाश होवे और पानी पिला दूं उठ करके तो यम का दूध मेरे पति ने ले जावे। सावित्री कहने लगी हे पतिदेव थोड़ा मजबूत लीजियो और आपने पानी पिलाओ। कहने लगी अय मन पानी डो पिला दे यार अब केरू चाला मन पानी डो पिला दे यार अब केरू ओए पकेरू चाला प्राण पकेरू चाला मन पानी डो पिला दे यार पकेरू चाला।
ढोली ढोली आँखियां करे लियो लंबा बरनी होशा अरे लंबा बरनी होशा ओ ढोली ढोली आँखियां करे यो लंबा अजी कई बड़ो छोरा को भैया छोड़ मन पणिड़ो पीला दे यार पके दाया भक्त वसल भगवान की सावित्री ने सत्यवान केवल लाग्यो कि सावित्री बन पानी पिला दे नहीं तो ये प्राण केरू बार तस्या मरता निकल जाता केवल लागी मन में विचार करी पति देव तो त्यार रहो तो धन भर पानी न पीवो जो बल्कि यह सब ये यम का दूता की करामात है। तो देखो सजनों सावित्री अपने पति को साथ लेकर के एक बावड़ी पास में गांसती हुई उठाती हुई पति को साथ ले जाती है। सत्यवान केवल लाया कि सावित्री तो मन घर से जाने के तो खुद ही ले राजा राम सावित्री केवल लागी पल दो पल को जीवनो अये क्यों छोड़े मारो साथ पंचा में पकड़ा दियो अजी बाबुल ताको सुनो सावित्री बड़ी दुखी होकर के लास्ट में अपने पति का हाथ छोड़ देती कि वो इस नारी जात से अपने घर को नहीं मिल सके। अजी पानी रो न पाऊं तो मारो धर्म खत्म होवे मन में विचार लेती है कि मेरे पति का अगर मैं लास्ट टाइम में भी पानी नहीं पाऊं तो मेरा धर्म बिगड़ जाएगा। अजी पानी रो नहीं पाऊं मारो धर्म बिगड़ जावे अजी राम जी ने जवाब काई दे मारो धर्म बिगड़ जावे। सावित्री कहने लगी थोड़ा थोड़ा साहिबा बेटा बेचारी जो थोड़ा थोड़ा साहिबा बेटा बेचारी जो अजी लाई पानी रो मारो धर्म बिगड़ जाए लाई तो मैं पानी रो मारो धर्म बिगड़ जाए। हाथी छोड़ी रे सवतरी जीव घबरा हाथी छोड़ी सावतरी जीव घबरा अरे साई वो धरण के ऊपर पड़ी मारो धरण बिगड़ जाए। दौड़ी दौड़ी सावतरी पानी नामा सज जाए दौड़ी दौड़ी सावतरी पानी देवर को जाए आता ही साइबो भरी जाए मारो धर्म बिगड़ जाए।
सावित्री दौड़ करके पानी लेकर आ जाती है, बल्कि यम का दूध का जोर लग गया और सत्यवान का प्राण निकाल करके ले गया। उस वन के अंदर सावित्री अकेली रह जाती है और अपने कर्म को रोने लग जाती है कि भगवान मेरी भक्ति झूठी, मेरी तपस्या झूठी, जो पंडित जी महाराज ने कही वो बात अखंड सत्य हो गई। सजनों, ऐसी संसार में सत्या नारियां हुई, आज सभा में वहां की कथा गाई जा रही है। सजनों, सत्यवान खत्म हो जाता है और सावित्री अकेली रह जाती है। सावित्री बड़ी उदास होकर के कहने लगी भगवान से, हो बिना पति कई जीवना। सावित्री कहे कि संसार में बना पति कई जीवना, बना पति कई जीवना, झूठा है संसार। अद बिच माई डूब गई, मारो गई जमारो हार। केवड़ लागी कि बना पति कई जीवना, अरे झूठो है संसार, और अद बीच में मेरी नैया डूब गई। मैं तो मन में विश्वास हूं भाई अटूट प्रेम भगवान से करूंगी और मेरे पति के प्राण नहीं निकलेंगे। तो सावित्री भगवान ने कहने लगी, हाँ जी बाबू जी, अरे मारा सावरिया, अरे भक्ति तो करती रे दिन रात, करती वो दिन रात। ओ हो मारा सावरिया रे, भक्ति तो करती वो दिन रात। साई वो तो जन्म सो जो ऐसा कर्म या जगमाई, अरे चूड़ो अरे भाई आधा मारा सासू करी है, अरे आखिरी करियो मन में सावित्री कहने लगी मारा सांवरिया, होशिर होशिर चार जना की हो भाई, चार जना की हो भाई, गट में दया तो अरे सांवरिया होशी होशी चार जना की हो भाई, चार जना की मौत घटना सावित्री कहने लगी भगवान को, भगवान आज मेरी भक्ति सफल नहीं हुई तो चार आदमी मरेंगे।
कि मैं मेरे पति के साथ सत्य होली तो मेरा सासू ससुरा भी आंधा आंधी है। बगरी चीज को पतो चाल जावे सत्यवान खत्म हो गए तो वे दोनों भी बड़े मर्सी। सजनों भगवान को कहे सत्य ने कहे सावित्री कि मेरे मन से मेरे पति को मानी हूं तो आज यमराज के पास में जाने का मेरे पंख लगा। भगवान को कहे कि भगवान मैंने मेरे पति की सेवा की है और पति धर्म निभाया है, मेरे यमराज के पास जाने के लिए मेरे पंख लगा। सजनों भगवान का सिंहासन हाल जाता है। भगवान बैकुंठ में गहरी नींद में सुता और रुक्मणी पग दबाती हुई। भगवान के अचानक नींद खुल जावे तो रुक्मणी भगवान ने कहे रुक्मण बोली श्याम से सेवा में कहीं चूक पड़ी अजी काची तो निंद्रा में कया जा जाया हरी। रुक्मणी कहे सेवा में कहीं चूक पड़ी काची निंद्रा में कया जा जाया हरी। भगवान कहे श्याम बोले राजा से भक्तों में मारे भीड़ पड़ी सावतरी को त्यारा मन बार की घड़ी। हे राधा सावित्री इस वन के अंदर रोती है और भी को पति खत्म हो गई जी का यमराज प्राण ले गया। भगवान अपनी दृष्टि से सत्यवान सावित्री को उड़ने की विधि बता देते हैं और यमपुरी के अंदर ही सावित्री चली जाती है। अरे दौड़ी दौड़ी सावित्री यमलोक माया दौड़ी दौड़ी सावित्री यमलोक माया। दौड़ी दौड़ी सावित्री यमलोक माया। अजी आखरी रात बचाई बातो यमलोक मारा रे पति का प्राण अरे मारे सगी गया चली मारे सगी गया चली यमलोक माया। ऐसा है ओ यमलोक में आई यमलोक में आई यमलोक में आई रे बच्ची यम को डोराड़ी यमलोक अरे सावित्री की देखो धड़ तो धड़ पर देखो भाई धड़ पर अजी आत्मा को यमलोक में जावे
गरम में मारो कई दी खोट हो, पति का गरम में मारो कई दी खोट हो। हमारे संग चले गया की नदी भाई यमुनो हमारे संग चले गया भाई यमुनो भक्त वत्सल भगवान की। सजनों, सत्यवान को यमलोक में यम ले जावे, भगवान की असीम कृपा होती है। जो सावित्री की धड़ तो उस धरती पर पड़ी रह जाती है और उसकी आत्मा यमलोक में चली जाती है और जाकर के यम से झगड़ा मान देती है कि अगर तेरे को मेरे पति को मारना था तो मेरे सामने मार दो। यम का दूत और यम घबरा जाता है और केवल लगे सावित्री ने कि धन्यवाद हो सावित्री तेरे को और तेरे माता पिता को, जी भगवान की भक्ति से तेरी पति सेवा से आज तू यमलोक तक आ गई। केवल लग गया सावित्री इस यमलोक में तेरा स्वागत है। भाई कोरा स्वागत हो कई गुरु मेरे पति के प्राण दे और मैं वास्ता यम कहे ये विधि के विधान के विरुद्ध है। जो आदमी खत्म हो जाता है दोबारा जीवित नहीं हो सकता। और सावित्री तो धन राज पाठ कुछ भी मांग ले बल्कि तेरे पति के प्राण नहीं मिलेंगे। सजनों कि और तो कहीं भी मांग सकूं, हाँ और तू सब जो मांग ले बल्कि तेरे पति के प्राण नहीं मिलेंगे। सजनों यमलोक में यम कहने लगे कि जा सावित्री 3 वरदान तेरे को मांगना है, तेरे पति के प्राणों के अलावा 3 वरदान मैं तेरे को दे सकता हूं। सजनों सावित्री बड़ी समझदार ही कि पति का प्राण तो नहीं देवोगी कि नहीं देवोगी, और तो दे सको और दे सको। पहला बर मुझे ये दो सास ससुर अंधे हैं। सावित्री कहने लगी पहला बर मेरे को ये दो कि मेरे सासू ससुर अंधे हैं। पहला बर मुझे ये दो मेरे सासू ससुर भी अंधे हैं और मेरे की जन्म बांधड़ी अरे हमारा गड़ा में भारी फंदे हैं। पुत्र चावे पति को सुन लो बात हमारी। यमराज से बोली सावतरी सुतनारी। केवल लागी पहलो बर तो मेरे सासू ससुर अंधे हैं मैं क्या क्या करूं, और दूसरा बर यह है कि मन पुत्र चावर वो भी मेरे पति को चावे। तो यमलोक के जा तथास्तु कि अगर पति तो मरिड़ो है फिर तथास्तु कर दिया तो फिर पुत्र कौन को होवे। यम का दूत यम ने कहे बाबूजी गलती कर दिया, कहीं गलती कर दिया कि पहला बर तो चौका चौका दे दिया पर पहला में से गया कहीं से गया कि ये अपने पति का पुत्र मांग रही है, इसके पास पुत्र नहीं है। तो अगर इसका पुत्र पति तो मरा हुआ है, पति पुत्र कैसे होगा। यम कहे रे भाई जी देखो सजनों यम को सावित्री हरा देती है और अपने पति के प्राण लेकर के संसार से इस संसार में आ जाती है। सजनों आकर के भगवान की सिम कृपा होती है। जब सत्यवान सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर के वहां आई
तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता बड़ा आगे मौजूद खड़ा। ब्रह्मा जी कहे ब्रह्माणी को कि तेरे को घमंड नहीं कि मेरी जैसी सती नहीं है। आज यमलोक से सावित्री अपने पति के प्राण लेकर के आ गई और चल तेरे को सती दिखाता हूं। सती बिन शोभा नहीं धरण की, अरे कौन करे मनवार, विश्वास किनो शायद में मन से ज मिलो भरतार। सजनों, सावित्री अपनी आत्मा से अपने पति का प्राण लेकर के आ जाती है। सत्यवान बेटा हो गया और सावित्री कहने लगी, ओ राम, अरे जब जब भीड़ पड़ी भगता, सावरियों को अरे पड़ी भगता, अरे सतवंती नारी दिया न जाने, सतवंती नारी दिया रोग न जाने, नहीं जाने दी गति सारो ब्रह्मा जी विष्णु महेश पधारा, ब्रह्मा जी विष्णु तीनों महेश पधारा। सावित्री को आज सुधारा, अंबर नाम हरिवायो जी, अंबर नाम हरिवायो जी, देवता पधारा। धन धन हो सावित्री तेरी भगती, धन धन हो सावित्री तेरी भगती, अये चार युगों में सदा काशी राम जी पधारा। तुलसीदास आशा रघुवर की, तुलसीदास आशा रघुवर की, मन मत दया दी विचारा दी मारे देवता। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की।